खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी और मैं हूं आपका मेज़बान नारवा वाला। लैरीडुरा से बात कर रहे हैं चूँकि ये नारवा इलाके में एक मशहूर गांव है, हिस्टोरिकल विलेज है। यहाँ पे आज इस गांव में एक रिलीजियस गैदरिंग के साथ साथ एक कल्चरल एस्पेक्ट से भी अगर स्टडी की जाए तो यहाँ पे एक ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट मिलता है। और यहाँ पे जितने भी जो मेरे साथ इस वक्त मेरे भाई जुड़े हैं, ये सारे इनका जो एंसेस्ट्रल लिनेज जो है इसी गाँव से जुड़ा है। तो यहाँ पर मैं इनके साथ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले इनका तारुफ कराना चाहेंगे। सर, आपका नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर खान है। मैं बेसिकली लैरीडुरा का रहने वाला हूँ, हाल में शेरी में रह रहा हूँ। सर, अपने वालिदैन के बारे में बताएं, आपका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड इस विलेज से जो जुड़ा है उनके बारे में थोड़ा बताएं। सर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, हम सब यहीं के ही हैं। बेसिकली हम यहीं के रहने वाले हैं। उनके नाम? मेरे फादर का नाम लेट हाजी मोहम्मद यूनुस खान है। तो उनकी डेथ हो गई है, 2-3 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो अभी हम शेरी में रह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक ये ऑर्गेनाइज़ किया, ये एक हमने यहाँ पे गेट टुगेदर रखा ताकि हम मिल सकें आपस में, पूरी फैमिली जो है हम मिल सकें यहाँ पे। क्योंकि जो गेट टुगेदर जो थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा गेट टुगेदर हो, हम आपस में मिलें, पूरी फैमिली से मिलें, पूरी फैमिली आके यहाँ पे गेट टुगेदर करें, हम उनसे बात करें। तो बस यही। बहुत टाइम से आप शीरी में रह रहे हो अभी, तो अपने जो एंसेस्ट्रल विलेज जो है इसके साथ कुछ उस वक्त की भी बहुत पुराने जो आपके जो ग्रेट ग्रैंड फादर्स या आपके जो वालिद साहब हैं, तो उनने भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ या स्टोरीज़ इस विलेज को लेके, कोई ऐसी कहानी आप इस वक्त हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके साथ शेयर करना चाहोगे? बेसिकली यहाँ से लैरीडुरा से जो भी निकला है यहाँ पे, दे आर वेरी वेल ऑफ राइट नाउ। दे आर इन, मतलब पूरी दुनिया में इस टाइम छाए हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि इसकी जो हिस्ट्री है हमारे इस लैरीडुरा गांव की, मेरा नाम नदीम खान है। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब 90s के दौरान में लैंडस्लाइड हुआ था, तो उस टाइम पे जब लैंडस्लाइड हुआ तो लोगों को मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ा। और उस मजबूरी की वजह से जब लोग निकले यहाँ से, तो वो फिर अपने कोई कारोबार के लिए, कोई श्रीनगर, कोई बारामूला, कोई दुनिया के हर कोने में लोग पहुँच गए। तो उसके बाद में फिर जो मिलना जुलना रहता है वो बहुत कम हो गया। जो हमारी फैमिलीज़ है, जो तुर्क डायनेस्टी हमारी, जो तुर्क फैमिली हमारी, उनका आपस में मिलना जुलना कम हो गया, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी उससे बिज़ी हो गया, अपनी मतलब लाइफ से, सोशल लाइफ से बिज़ी हो गया। तो उस वजह से हमने अब ये एक मतलब सारे जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे नासिर भाईजान हैं, बाकी जो जितने भी हमारे बड़े हैं, इन्होंने सबों ने मिल के एक प्रोग्राम का मतलब ये इनिशिएटिव लिया कि एक प्रोग्राम करते हैं ताकि हम सारी जो तुर्क डायनेस्टी है, जो यहाँ पे हमारे भाई बहन रहते हैं, जो हमारे कज़न यहाँ पे अभी भी रहते हैं कुछ लोग, और जो हमारे बाकी लोग श्रीनगर में हैं, बारामूला में हैं, ताकि हम लोग सारे एक गेट टुगेदर हो सके और एक दूसरे से मिलें। जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ के बच्चों से मिलें, ताकि उनको भी आपस में ये पता चले कि हाँ, हम हमारे कज़न जो हैं वो यहाँ पे भी हैं। एंसेस्ट्रल रूट्स के साथ आप कनेक्टेड रहो। जी जी जी, ताकि हमारे जो रूट्स हैं, वो जो हमारे यहाँ के जो मतलब आगे की जनरेशन्स हैं, वो अपने गांव को भूलें ना, वो अपने गांव को हमेशा याद रखें। और जैसे हम यहाँ पे, क्योंकि इस गांव के साथ हमारा एक दिली प्यार है, क्योंकि ये हम पैदा ही यहाँ से हुए हैं, हमारे माँ बाप, दादा दादी जो भी हैं मतलब यहीं से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो हमारा वो एक रहता है कि दिल का जो प्यार है वो हमेशा इस गांव से जुड़ा रहे। क्योंकि आप बहुत टाइम से अपने गांव से बाहर रहे और अब्रॉड भी रहे बहुत टाइम तक। जी जी। तो इस वक्त आप अपने गाँव को कहाँ देखते हैं? हम एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो गांव था एक ज़माने में, ये एक बहुत मशहूर गांव है, क्योंकि यहाँ के जितने भी हैं सारे मतलब पढ़े लिखे हैं। लगभग आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तुर्क डायनेस्टी का कोई ना कोई आदमी दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप अब्रॉड में जाएंगे, आप यूएस में जाओ, आप सऊदी में जाओ, आप गल्फ़ कंट्रीज़ किधर भी जाओ, आपको यहाँ का बंदा मिलेगा ही। लेकिन अब हम इसीलिए चाहते थे कि सारे जो हैं वो मिल के एक गेट टुगेदर हो, जिससे सारे एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकें, तो वो अच्छा लगता है, अच्छा फील आता है उससे। और एक भाई जुड़े हमारे साथ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है। प्रोफेशन क्या आपका? जी, मैं फ़िलहाल अपना काम ही कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ श्रीनगर में मैं अभी रहता हूँ। लेकिन एक्चुअली तो यहीं के हैं हम, मेरे फादर, मतलब फिर उसके बाद उनके फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, सारे सब यहीं के हैं, बोर्न एंड ब्रॉट यहीं पे हुए हैं। तो मैं भी तो खैर बचपन से यहीं पे आता था और अभी भी आते रहते हैं। तो वो जो कहते हैं ना, वो जो आपका, हम कहीं पे भी रहें लेकिन जो DNA है हमारा, तो वो इसी गाँव में, इसी मिट्टी में है। तो जब भी यहाँ पे आते हैं तो वो एक
आप ऐसा बोलें कि जो दिली खुशी होती है वो एक अलग लेवल की होती है, उसको बयान नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये आज हमने मेरी लाइफ टाइम में तो मुझे लग रहा है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि अच्छा, पहली बार आप अटेंड कर रहे हो ऐसी गैदरिंग? ऐसा ओकेजन, मतलब जिसमें एक तो हमारी पूरी फैमिली जो ख़ानदान है वो इनवाइटेड तो है ही है, पूरा गांव को भी इनवाइट किया हुआ है। तो मतलब आज ऐसी चहल पहल में काफ़ी टाइम, मतलब साल में मतलब आता रहता हूँ, लेकिन जो आज ये गांव में चहल पहल है इस टाइम पे, जितने लोग नज़र आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बस ये, और जो ये मेन बात जो ये आज हमने जो फंक्शन रखा है, सबको गैदरिंग के लिए बुलाया हुआ है यहाँ पे, और नियाज़ रखी है। खैर नियाज़ अल्लाह ताला के लिए इंसान देता है। तो इससे ये है कि क्योंकि ये चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग करते रहते थे, और मतलब तो हमारे माँ बाप हमको यही कहते हैं कि पहले ऐसी चीज़ें होती थी तो काफ़ी मतलब आफतों से इंसान बचता था, ये वगैरह ये छोड़ दी थी हमने। तो फिर ये छोड़ दी, जहनी परेशानियाँ बाकी चीज़, तो इसीलिए फिर हमारे अच्छा, बुज़ुर्ग कल्चरली आप वो रिवाइव हो गया, आपके जो मेमोरीज आपके दिमाग में थी, आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने जो आपके साथ जो अपने गांव को लेके जो मेमोरीज आपके साथ शेयर की थी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहते थे, हम तो सुनते थे, देखा नहीं था कभी ऐसा, मतलब होता है या क्या है। लेकिन अभी जो ये हो रहा है मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वंस इन अ टाइम हो, फिर इसके बाद फिर से भूल जाए, ये होता रहे, होना चाहिए। तो इससे एक चीज़ ये भी है कि आपको एक तो अपने गांव के साथ, रूट्स के साथ आप कनेक्टेड रहोगे। दूसरी बात ये है कि आप ये चीज़ें करते हो, चलो अल्लाह ताला के लिए, हम की रज़ा के लिए करते हैं ये चीज़, जो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये है कि आप ये जो बुज़ुर्ग हमारे करते रहे थे, हाँ, वो हम भी करें, आगे हमारी जब जनरेशन और छोटे हैं वो होंगे, वो भी ऐसे करें। तो ये चलता रहे, क्योंकि देखें आज जो लाइफ है वो बहुत फास्ट है, हर कोई बिजी ही होता है अपने काम से, मगर आपको टाइम निकालना चाहिए, इस चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना चाहिए, ताकि आप ये चीज़ें सिर्फ दुनिया ही चीज़ें के पीछे ना भागे हम लोग। तो ये चीज़ें हम मेरे ख्याल से होनी चाहिए। बेसिकली हमारे बुजुर्ग पहले ऐसा किया करते थे, ऐसे इवेंट्स किया करते थे। हम छोटे होते थे, लेकिन हमने ये बहुत टाइम के बाद हमने भी ये इनिशिएटिव लिया हमने कि हम भी ऐसा करें जो हमारे बुजुर्ग करते थे। वो ऐसा करते थे कि वो नियाज़ करते थे, फिर पूरे गांव को बुलाते थे, पूरी फैमिली को बुलाते थे, तो वो गेट टुगेदर होता था, मिलते थे, बात होती थी। ऐसे तो बात होती नहीं है, क्योंकि आज हेक्टिक बड़ा ये रहता है, शेड्यूल है, तो कोई किसी से मिलता नहीं है। तो इसीलिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया कि हम भी एक ऐसा इवेंट करें जिसमें हम सब गेट टुगेदर हम होके हम मिलें, हम बात करें, तो उसमें हम सक्सेसफुल रहे आज। और एक भाई जुड़े हैं हमारे साथ, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम माजिद खान है। आप क्या करते हैं बाय प्रोफेशन की? मैं प्रोफेशनली बिजनेसमैन हूँ। सो आप अपने दोस्तों के लिए कोई खास स्पेशल मैसेज देना चाहते हो अपने गांव के हवाले से? क्योंकि हाल ही में बहुत सारे जो नौगाम टू बूटा पथरी इस तरह के ट्रैक रूट्स ओपन हो गया, नमलन है, वाटरफॉल, गुआस वगैरह, इस तरह बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं हमारे इधर, जो कि श्रीनगर में या बाकी जो बड़े बड़े शहरों में अभी आज के टाइम पे इको टूरिज़म का चलन है कि विदाउट डिस्टर्बिंग द नेचर। तो उस हवाले से आप बताएं, कोई खास स्पेशल मैसेज देना चाहते हो अपने दोस्तों को? जो हमारा ये गांव है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ ये, मतलब यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर है, एक पूरा वो नेचुरल एटमॉस्फेयर है, जिसमें ना पोल्यूशन है ना कोई चीज़ है। तो मैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन से भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस गांव को एक इको विलेज पे तब्दील करें, ताकि यहाँ के लोग जो हैं और अपलिफ्ट हो जाएं। बाकी चीज़ें उनका एक वो जो रहन सहन यहाँ का है, मतलब इस वक्त यहाँ पे कुछ ही लोग, देखिए मतलब हम सिटी में भी रहते हैं, यहाँ के हैं एक्चुअल में, लेकिन बॉर्न एंड बॉट इन मतलब श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, बाकी चीज़ें, लेकिन जो यहाँ के अपने लोग हैं, अपने बाशिंदे जो यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी हमारे मकान हैं यहाँ, इन चीज़ों को एक अपलिफ्टमेंट, लोग यहाँ आने चाहिए। मेरे हिसाब से आज सिटी से ये विलेज इस तरीके से डेवलप होना चाहिए और एक्सप्लोर। यहाँ पे काफ़ी ट्रैक्स हैं, आपको खुद पता है, श्रांस फॉल्स है हमारा यहाँ से बूटा पथरी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बाबा रेशी है, बूटा पथरी हमारा आता है, बूटा पथरी साइड माउंटेन, इवन हमारे वहाँ पे वो बैक
पक्का बोलते थे हमारे बुजुर्ग उसको, हाँ बिल्कुल। वहाँ पे हमारे वो कोठे टाइप होते थे जिसमें हम लोग रहते थे उस टाइम। तो मैं चाहता हूँ वो एक कल्चर वापस रिवाइव होना चाहिए, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं यही एक गुजारिश यहाँ के लोगों को भी, और वो भी ताकि इस इनिशिएटिव में पार्ट लें, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोलना चाहता हूँ खासकर कि वो इस विलेज को कन्वर्ट करें टू इको विलेज, ताकि यहाँ के लोगों का भी एक टूरिज्म के तरीके ताकि से, यहाँ का बेरोजगार तबका, बेरोजगार नौजवान जो उनको भी एम्पावर, हाँ बिल्कुल, वो एम्पावर हो जाएं। यहाँ पे भी एक टूरिज्म, क्योंकि आपको खुद पता है आज लोग सिटी में रहकर कितने मतलब उलझ गए हैं, डिप्रेशन। आपको मैं बता दूं कल ही का वाक़ा, वहाँ पे मतलब परसों भी एक लड़की ने छलांग मारी सफ़ा कदल में। ऐसे ये डिप्रेशन है लोगों को। तो डिप्रेशन किस वजह से, ये आज जो दौर है ये दौर ही इतना फास्ट है, आपको कुछ समझ नहीं आता है। अब जब हम इन सारी जगहों पे आएंगे, एक वो माइंड फ्रेश हो जाता है, बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। तो चाहिए कि यहाँ पे एक वो टूरिज़्म की डेवलपमेंट हो, ताकि यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले और साथ ही साथ लोग भी इस जगह को एक्सप्लोर चलिए करें। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक हमारे साथ और एक भाई जुड़े हैं। आप बताएं सर, कितने टाइम से आपका यहाँ पे अपने गांव में, आबाई गांव में आना जाना होता है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर है और आपकी चैनल की वसात से मैं बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सऊदी में जॉब करता हूँ, तो अभी वकेशन पे आया हूँ। तो बेसिकली हम यहीं पे हैं, यहीं के हैं, और मेरा बचपन यहीं गुजरा है, इसी गांव में गुजरा है। मेरे दादा अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, हाजी दिलावर खान बड़ी मशहूर हस्ती थे यहाँ के। मतलब इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, काम किया उन्होंने। तो अनिहाउ फिर ड्यूरिंग जैसे 90s में यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ, उसकी वजह से हमें भी माइग्रेंट होना पड़ा। अभी हम श्रीनगर में रहते हैं, और इस न्याज की वजह से ये मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे हम लोग गेट टुगेदर हुए यहाँ पे, सब लोग मिले। और हालांकि आपको पता है सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी हैं और किसी को फुर्सत नहीं है, मगर ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ गैदर हुए, और इसकी वसादत से हमें गांव भी एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और अनिहा हम लोग चाहते हैं कि इस गांव में और डेवलपमेंट हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि जब मेरा बचपन था तो तब बहुत कुछ था यहाँ पे जो नहीं था यहाँ पे, मगर अभी माशाल्लाह रोड्स आ गई हैं, बाकी हॉस्पिटल है और स्कूल बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो इन फ्यूचर में भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो और हमारा आना जाना भी लगा रहे। तो बाकी जो है वो जहाँ तक हम लोग जहाँ वो बाहर रह रहे हैं, जितना हमारी जनरेशन इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है, यानी आगे बढ़ा सकती है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। जी जी। सो जाते कोई खास स्पेशल मैसेज देना चाहते हो आपने, जो नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी अभी श्रीनगर या बाकी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट प्लेसेस पे अभी रह रही है, उनके लिए कोई खास स्पेशल मैसेज देना चाहते हो इस गैदरिंग के हवाले से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम कर रहे हैं, जैसा इनिशिएटिव हमने लिया, तो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी ऐसा करें, गेट टुगेदर रखें, आए मिलें, तो गेट टुगेदर करें। तो इससे आपका जो गांव है उसकी अपलिफ्टमेंट होगी, तो और ये अच्छा रहेगा, इन फ्यूचर के लिए ये ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये लास्ट में कहना चाहता हूँ, सिर्फ यहाँ इस गांव के लिए नहीं, मतलब हर एक खासकर कश्मीर पर्टिकुलरली यंग जनरेशन के लिए, कि हम सबको अपने रूट्स के साथ हमें अपने रूट्स को पहचानना चाहिए। जिस रूट से हम आए हैं उसको कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे हम कितने भी ऊपर चला जाए, मगर जो आपका डीएनए है उसको कभी भूले नहीं। तो हमें अपने जो बाप दादा उनकी जो विरासत होती है, वो कहाँ पे कैसे उनका ज़िंदगी गुजरी है, उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। तो और उसको कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि हम एक खुद भी वो फॉलो करें और हमारे बाद वाली जनरेशन उस चीज़ को फॉलो करे। और इससे क्या होता है, एक सोशल बॉन्डिंग जो होती है ना, वो हमेशा के लिए कायम रहेगी। नहीं तो फिर वही बात है जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में है, भाई भाई का नहीं, जो आजकल कश्मीर में हो भी रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों के बाद ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही हर किसी को अपनी पड़ेगी। लेकिन जब ऐसी गैदरिंग्स होंगी, ऐसे आप अपने आबाई घरों पे आएंगे, मिलेंगे, सबसे गांव वालों से मिलेंगे, या शहरों में रह रहे हैं हम फॉर एग्जांपल, एक दूसरे के घर जाएंगे, इन चीज़ों को जब आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह मतलब भाईचारा कायम रहेगा। बिल्कुल भाईचारा कायम रहेगा। और आप मतलब ये हम आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा है, एक मैसेज दे रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जहाँ पे हम रहते थे, ये हमारे आबा अजदाद असलाफ की जो सरज़मीन है, यहाँ से वो यहाँ से थे और हमने यहीं से पैदाइश ली। और लोग यहाँ से निकले रोज़गार के हवाले से,
तो हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट एंड एज वेल एज कंट्री एज वेल एज वर्ल्ड, हम यहाँ निकले, यहाँ से हम स्टेट में चले गए, स्टेट से हम बाहर कंट्री वाइज फिर मुख्तलिफ मुल्कों में। तो हमारे जो लोग हैं बेसिकली हम बिज़नेस के साथ वाबस्ता है। तो माशाल्लाह जहाँ पे, और बेसिकली हम अब बिलोंग करते हैं तुर्क फैमिली से, हमारी जो कास्ट है हम तुर्क है। हम कश्मीर में चंद कुछ घराने थे, यही बढ़ते बढ़ते माशाल्लाह आज तकरीबन 1000 के आसपास हमारी जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन अब पहुंची है, और डिफरेंट एरिया में हम अभी सेटल है। क्योंकि हमारा ये आबा अजदाद का जो ये गाँव है, ये जो सरजमीन है, इसको हम बुला नहीं पाए। हमारे मकान है, हमारी ज़मीनें हैं, यहाँ पे सब कुछ हमने रखा है। तो चूँकि रोज़गार के हवाले से हर एक के अपने फुर्सत के हवाले से कभी हमें टाइम नहीं मिलता कि हम इस तरह जो गैदरिंग है हम आपस में मिल पाए। क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशन है, फैमिली ट्रेडिशन है, हम लोग जो आपस में जो हमारा मिलना मिलाप है जो है, तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा तरजीह देते अदर देन अदर कम्युनिटी। तो हमें यूँ आप अगर देखेंगे कि एक डिफरेंट कम्युनिटी में अगर आप देखें उनकी जो मैरिज है और जो हमारे विद इन फैमिली, मतलब हम हमारे मैक्सिमम जो अपने कम्युनिटीज़ में शादी, हमने अपनी कम्युनिटीज़ में हम शादी भी करते हैं। कुछ चंद परसेंट हमारे जो लोग हैं वो मतलब उनकी अंडर कास्ट हो गए। तो यही वजह है कि हम इंटरलिंक हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। क्योंकि गेट टुगेदर का ये है कि हम डे फर्स्ट से हमारे आबा अजदाद ने इस चीज़ को हमेशा से रखा था कि हम ये जो यहाँ पे जो जहाँ न्याज के हैं, इसके दो पार्ट से एक न्याज है, दूसरा पार्ट है, दूसरा है इसका गेट टुगेदर। न्याज का मकसद जो मफहूम है कि यहाँ पे एक दुआ मजलिस का एहतमाम किया जाता है, अपने बुज़ुर्गों की जो फतह ख्वानी और जो कलमात का जो रूह परवर जो तकरीब होती है उसे हम भी फैज़ाब होते हैं। और जो हमारे जो यंगस्टर जो हमसे वाबस्ता जो हमारी यंग जनरेशन है उन तक हम अपनी ट्रेडिशन जो हम चली आई है वो हम उनको ट्रांजिट उन तक करते हैं। एक तो इसका ये है, दूसरा ये गेट टुगेदर में जब आते हैं तो जो इंट्रोडक्शन हमारी यंग जनरेशन से का ओल्ड जनरेशन और कल्चर को अडॉप्ट करना, बुज़ुर्गों को देखना, बुज़ुर्गों के साथ बैठना, बुज़ुर्गों से कुछ सीखना, ये इसका सबसे बड़ा जो है ये जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें मिल पाता है, जो आज के दौर में बहुत कम है। मतलब अगर आप देखें, मतलब आज के दौर में जो भी यंग जनरेशन है वो आपके सामने सोसाइटी का हाल तो मालूम है, लेकिन अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अभी भी हमारे ख़ानदान में जो यंग वंस और ओल्ड वंस का जो के दरमियान जो एक शर्म हया का रिलेशन है, जो शर्म हया की जो बाउंड है वो अभी भी बरकरार है। तो ये चीज़ें मैटर करती है और हम इन चीज़ों पे तरजीह भी देते हैं, और हम इस चीज़ों पे तरजीह भी देंगे। इवन हमारी चाहे आने वाली कितनी भी यंग जनरेशनें हों, हम उनको ये दर्ज देंगे और उन पर ताकीद भी करेंगे और उनको चलाएँगे इस चीज़ पर। ये हमारा ट्रेडिशन, ये हमारा कल्चर है, वही कौम जिंदा रहती है जिसका कल्चर, जिसका ट्रेडिशन, जिसकी ज़ुबान जिंदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।